Hello students, we have done 7 questions of exercise 1.3. Now come to question number 8. Question number 8 is a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement. क्या है? A cement company earns a profit, मतलब एक सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट होता है कितना, ऑफ रुपीज 8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी कि एक बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने पर, सोल्ड यानी कि बेचने पर, एंड ए लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और लॉस होता है कितना, 5 रुपए का पर बैग, यानी कि एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने पर, यानी कि कंपनी को 8 रुपए का प्रॉफिट होता है हर व्हाइट सीमेंट के बैग पे बेचने पे, और 5 रुपए का लॉस होता है हर बैग जो ग्रे सीमेंट का है। ठीक है। पार्ट ए है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, कंपनी ने कितने बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचे, 3000, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग उसने कौन से सीमेंट के बेचे, ग्रे सीमेंट के, इन ए मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो हमें क्या देखना है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक बैग पे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। सो एक बैग बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है, रुपीज 8। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए कंपनी ने व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सेल किए हैं, 3000। अब एक चीज बेचने पर हमें 8 रुपए का फायदा होता है, तो 3000 में ज्यादा का होगा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो प्रॉफिट ऑन हाउ मेनी बैग्स, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3000 से, ये हो गया 24,000 रुपीज, यानी कि कंपनी को 3000 बैग बेचने पर फायदा कितना हुआ, 24,000 रुपए का। ठीक है। अब उसने ग्रे सीमेंट भी सेल किए, यानी कि 5000 ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड किए हैं, एक बैग पे उसको 5 रुपए का लॉस हो रहा है, 5000 पे कितना होगा, नाउ लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचने पर कंपनी को कितना लॉस हुआ है, 5 रुपए का। सो लॉस ऑन, और कंपनी ने कितने बैग सेल किए हैं, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब एक वही बात है, एक चीज के लिए 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 5000 के लिए भी ज्यादा का ही होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 25,000, यानी कि हमें पता लग गया कि उसको एक महीने में 24,000 का तो फायदा हुआ जो व्हाइट सीमेंट बेचने पे हुआ, और 25,000 का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ। देखिए लॉस क्या है, लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, क्यों आपको दिख रहा है 25,000 24,000 से बड़ा है, यानी कि 25,000 नुकसान उसका ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ, कितना नुकसान ज्यादा हुआ वो बताना है। सो टोटल लॉस कैसे निकालेंगे हम, 25,000 में से 24,000, यानी कि 25,000 में से 24,000 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ, 1000 रुपये, यानी कि कंपनी को जो है ना टोटल लॉस हुआ वो भी कितना हुआ, 1000 रुपए का उसको ओवरऑल लॉस हो गया। सो दिस वाज पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 8। नाउ कम टू पार्ट बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, क्या कह रहे हैं कि कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स ये बेचे, यानी कि वो कंपनी, टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स। अब ग्रे सीमेंट बैग उसने कितने बेचे हैं, 6,400, एक बैग पे 5 का नुकसान हो रहा, तो 6,400 पे कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, यानी कि उसको 32,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना तो नुकसान हो ना ही प्रॉफिट हो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों चीजों को बराबर, मान लीजिए आपको 5 रुपए मिल गए और 5 रुपए आपके गुम हो गए, पहले ये मान लो चाहिए, तो 5 रुपए आपके गुम हो गए थे और फिर आपको 5 रुपए कहीं से मिल गए, तो ना तो आपको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि आपके 5 रुपए गए भी और आपको 5 रुपए मिल भी गए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को लॉस के बराबर करवाना पड़ेगा, यानी कि
जितने बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचने पर उसको लॉस हुआ है ना, उतना ही उसको प्रॉफिट करवाना पड़ेगा किसको बेच के, व्हाइट सीमेंट बैग्स को। तो इसने भी यही पूछा है कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचे कंपनी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स किसके बराबर मान लेते हैं, x मान लेते हैं कोई भी नंबर। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करवाना है, लॉस को किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर। तभी तो भाई ना उसका कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए उसको लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि उसने कितने बैग्स बेचे हैं ग्रे सीमेंट के, 6400, और एक बैग पे हो रहा था उसको 5 रुपए का लॉस। तो 6400 पे कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई, वही बात है ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। अब देखिए अब हमने कितने मानने हैं कि उसने कितने बैग बेचे हैं, x, और एक बैग पे फायदा कितना हो रहा था, 8 रुपए। तो हमने क्या कर दिया, 8 की मल्टीप्लाई x से, क्योंकि हमें निकालने हैं कि कितने बैग यहाँ से व्हाइट सीमेंट की कंपनी बेची कि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, लॉस को प्रॉफिट के बराबर पुट किया है। लॉस कितना होगा, 6400 बैग पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कितना होगा, हमने मानना है x बैग, तो x की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 32,000। 8 की x से की 8x। अब निकालनी तो x की वैल्यू थी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लो, 8 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 8 से 32 कट जाता है 4 पे, ये हो गया 4000। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4000। तो कंपनी को अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना तो उसको लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उसके लिए कितने बैग बेचने पड़ेंगे, 4000। वैसे भी देखिए उसको नुकसान कितना हो रहा था, 32,000 का, और एक बैग पे 8 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 32,000 का ही उसको प्रॉफिट हो जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। तो आप वैसे भी देख सकते थे कि 8 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, यानी कि 100 कंपनी must sell 4,000 bags of white cement। तो कंपनी को 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसको क्या होगा, ना तो नुकसान ना ही फायदा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 of your exercise 1.3. Come to question number 9. Question number 9 is replace the blank with an integer to make it a true statement। यानी कि आपको fill in the blanks करना है, जो blanks दे रखे हैं वहाँ पे नंबर फिल करना है। देखिए पहला पार्ट है -3 मल्टीप्लाई, पहला पार्ट है -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 27। देखिए -3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 27 आ जाए। अब 3 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, या यहाँ पे आप क्या करके देख सकते हो, 27 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, 9 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, अगर आपने मान लो यहाँ पे प्लस का 9 पुट कर दिया तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि आंसर -27 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में क्या दे रखा है, 27। तो यहाँ पे आपको -9 पुट करना पड़ेगा, ना कि 9, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। और 9 3 जा 27। क्लियर। Now come to part B. Part B is 5 into blank is equal to -35। देखिए आप 35 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, वही बात है। या फिर यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7। यहाँ पे 5 प्लस का है, ठीक है 7। लेकिन 5 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो 35 आता है। यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव। मल्टीप्लाई नेगेटिव तभी आती है जब एक नंबर नेगेटिव हो। अब 5 तो प्लस का दे ही रखा है, यानी कि हमें 7 क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। ठीक है। पार्ट सी इज ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। यहाँ पे भी वही है, एक नंबर नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई ही क्या आती है, नेगेटिव। अब 8 से अगर 56 को डिवाइड किया तो 7 आएगा, आपको टेबल आती है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 8 जा 56। पार्ट डी है ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, अब दोनों नेगेटिव होंगी तभी आंसर प्लस का आता है मल्टीप्लाई में, या फिर दोनों पॉजिटिव हो तब। अब यहाँ पे एक नेगेटिव है, यानी कि दूसरी भी नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, 12 से 132 को डिवाइड करके देख लेंगे, ये कट जाता है 11 पे, आप डिवाइड कर सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, लेकिन आंसर पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -11। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ कंप्लीट होती है।